सोचिए, अगर एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें भारत और चीन आमने सामने आ जाएं, अगर इन दोनों के बीच जंग छिड़ जाए तो होगा क्या? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कोई जियोपॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है या सिर्फ नक्शों और आंकड़ों की बात नहीं है। ये उन सैनिकों की असलियत है जो हर पल, हर लम्हा सरहद पर खड़े होकर शायद यही सोचते हैं, क्या जंग आज ही शुरू हो जाएगी? और देखिए, यही वो सवाल है जो आज सिर्फ इन दो देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या ये बस एक छोटी मोटी झड़प होकर रह जाएगी या फिर ये एक ऐसा महाविनाश होगा जो पूरे एशिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो चलिए सबसे पहले इस तनाव की जड़ को ही समझते हैं। आखिर ये जो संघर्ष है, इसकी असली वजह क्या है? इस पूरे तनाव के सेंटर में है दो बिल्कुल अलग तरह की सेनाओं का कंपैरिजन। एक तरफ है वो सेना जो कागज पर यानी ऑन पेपर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, और दूसरी तरफ है वो सेना जिसके पास है असली जंग का तजुर्बा। अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, चीन की सेना को एक मशीन की तरह समझिए, बहुत बड़ी मॉडर्न हथियारों से लैस और एकदम सिस्टमैटिक। लेकिन दूसरी तरफ है भारतीय सेना, जिसकी असली ताकत उसके सैनिकों के अनुभव में छिपी है। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग में पसीना नहीं बहाया, बल्कि असली जंग के मैदान में गोलियों की आवाज सुनी है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि जंग सिर्फ कागज पर लिखे नंबरों से नहीं जीती जाती। असली लड़ाई में तो हिम्मत, अनुभव और हाँ, उस जमीन की समझ जिस पर वो जंग लड़ी जा रही है, वो कहीं ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर जंग होती भी है तो वो कौन से अलग अलग मैदान होंगे जहां ये लड़ी जाएगी। सबसे पहला और सबसे ज्यादा मुमकिन युद्ध क्षेत्र जाहिर है हिमालय होगा। और ये कोई आम जंग का मैदान नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां दुश्मन की गोली से पहले कड़ाके की ठंड आपकी जान ले सकती है, जहां सांस लेना भी अपने आप में एक जंग है। और यहाँ पर भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल है। क्यों? क्योंकि भारतीय सैनिकों को इन बर्फीले पहाड़ों में लड़ने और जिंदा रहने की दशकों पुरानी आदत है। ये उनकी रगों में है। हाँ, चीन के पास बेहतर सड़कें हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि क्या मशीनें उस जगह जीत सकती हैं जहां इंसान खुद ही सबसे बड़ा हथियार बन जाए? अब जमीन से ऊपर उठते हैं, दूसरा मैदान है आसमान। और यहाँ पर लड़ाई का पूरा खेल ही बदल जाता है। यहाँ रफ्तार है, टेक्नोलॉजी है और खतरा भी कई गुना ज्यादा है। यहाँ फैसले मिनटों में नहीं, सेकंड्स में लिए जाते हैं। यहाँ मुकाबला बिल्कुल अलग है। एक तरफ चीन है जो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जबरदस्त रडार और ड्रोन सिस्टम के साथ काफी आगे नजर आता है। पर भारत की असली ताकत यहाँ भी उसके इंसान हैं, उसके पायलट। ये वो पायलट हैं जिन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं बल्कि असली संकट के समय में, जब हालात बेहद खराब थे, तब उड़ानें भरी हैं। और ये अनुभव ये किसी भी टेक्नोलॉजी से ज्यादा कीमती साबित हो सकता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक मैदान पे, यानी समंदर। और यहाँ खास तौर पे हिंद महासागर में पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हिंद महासागर में भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, वो उसे एक नेचुरल किले जैसी ताकत देती है। अब सोचिए, चीन की नेवी को अपने बंदरगाहों से हजारों किलोमीटर दूर से सप्लाई लानी पड़ेगी, और जंग में एक लंबी सप्लाई लाइन से ज्यादा कमजोर कड़ी कोई नहीं होती। और भारत के पास इस लाइन को काटने की सीधी सीधी क्षमता है। लेकिन रुकिए, आज की जंग सिर्फ जमीन, आसमान या समंदर तक ही नहीं लड़ी जाती। एक और लड़ाई है, एक अनदेखी लड़ाई, और ये शायद इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये वो जंग है जो आसमान में घूमती सैटेलाइट्स को अंधा कर देती है, जो इंटरनेट के रास्ते दुश्मन के कमांड सेंटर में घुस जाती है और बस एक झटके में पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर सकती है। और हमें ये मानना पड़ेगा कि इस मैदान में, यानी साइबर वॉर में, चीन एक बहुत बड़ी और खतरनाक ताकत है। जरा सोचिए, बस एक बटन दबाया और किसी देश का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क, पावर ग्रिड, यहाँ तक कि बैंकिंग सिस्टम सब ठप। यही मॉडर्न वॉर का वो चेहरा है जो दिखाई तो नहीं देता, पर शायद नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाता है। तो जमीन, आसमान, समंदर और साइबर स्पेस, इन सभी मैदानों को समझने के बाद अब हम वापस आते हैं अपने सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर
कि भाई नतीजा क्या होगा, जीतेगा कौन। और सच कहूँ तो इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। अगर जंग छोटी और लिमिटेड रहती है तो हाँ, जमीन पर भारत को अपने अनुभव का फायदा मिल सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और साइबर वॉर में चीन भारी पड़ सकता है। पर अगर ये संघर्ष एक फुल स्केल वॉर में बदल गया तो नतीजा सिर्फ एक ही होगा, भयानक तबाही। ऐसी तबाही जो दोनों देशों को आर्थिक और इंसानी तौर पर दसों पीछे धकेल देगी। और शायद यही इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा सच है। आज के दौर में जब दो बड़ी परमाणु ताकतें टकराती हैं तो उसमें कोई विजेता नहीं होता, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। तो आखिर में ये बात याद रखनी होगी कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसका असर पूरे क्षेत्र पर और शायद पूरे दुनिया के भविष्य पर पड़ेगा। और शायद यही डर, यही एक वजह है जो अब तक एक बड़ी और विनाशकारी जंग को रोके हुए है।